वे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और उनके बीच कोई भी नहीं आएगा। घर जाने से पहले अब शी सॉन्ग और चैन को हक करती है, जिससे सॉन्ग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। जियांग तो सोच रहा था कि शी उसे भी हक करेगी, लेकिन वो उसे बिना हक किए ही घर चली जाती है। फिर जियांग के घर में चैन जियांग से पूछती है कि वो शी को क्यों थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए अब से चैन उसे अच्छे से एग्जाम देने की एडवाइस देती है, क्योंकि अब जब शी उनकी क्लास में नहीं है तो शी को आगे बढ़ाने की जियांग को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जानबूझकर गलत जवाब देने की। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनका समर वेकेशन चल रहा था। वेकेशन में स्कूल अथॉरिटीज उनके क्लास को ट्रिप पर ले जाने वाली थी, इसीलिए चैन शी को कॉल करके उसे भी ट्रिप पर आने के लिए कहती है, लेकिन शी इसके लिए मना कर देती है। उसे पहले से ही पता था कि उसकी मॉम उसे ऐसे फालतू ट्रिप में नहीं जाने देगी, लेकिन जैसे स्कूल ट्रिप होते हैं किसी तरीके से वो अपनी मॉम को मनाकर बस में आ जाती है, क्योंकि वो सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और उसे डर था कि कहीं उसके एब्सेंस में सिंजी सॉन्ग के करीब ना आ जाए। शी भी उनके साथ अब ट्रिप में आ गई थी। ये जानकर चैन और जियांग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन बस में चैन सिंजी के साथ बैठी थी और दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे, इसीलिए शी को अकेला बैठना पड़ता है और उसको काफी बुरा फील हो रहा था। फिर जब वो लोग होटल पहुंचते हैं तो टीचर शी को एक सिंगल रूम देते हैं, तब शी अकेले ना पड़ जाए, इसीलिए चैन उसे उसके साथ रूम शेयर करने के लिए बोलती है। चैन को सिंजी के साथ रूम मिला था और जी सिंजी के साथ रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब चैन उसे बहुत ही फोर्स करती है तो वो उसके साथ रूम शेयर करने के लिए मान जाती है। पर यहाँ चैन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए शी और सिंजी हमेशा ही चैन को अपनी साइड रखने की कोशिश करते थे, जो बात दोनों लड़के भी नोटिस करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बोटिंग करने एक लेक में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी अकेला न पड़ जाए, इस बात का सोचकर चैन सिंजी को सॉन्ग के साथ और जियांग को सिंजी के साथ बोटिंग करने के लिए भेज देती है और खुद अकेले बोटिंग करने लग जाती है। शी और सिंजी तो अपने क्रश के साथ बोटिंग करके बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पर बोटिंग के दौरान चैन और जियांग के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बीच जियांग और चैन की बोट टकराने के कारण चैन पानी में गिर जाती है। लकीली सही टाइम पर जियांग उसे पानी से निकाल लेता है और चैन यहाँ पर बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद वो लोग होटल आते हैं, जहाँ पर शी चैन को सिंजी के साथ रूम में भेज देती है और कुछ चैन के लिए मेडिसिन लेने निकल जाती है। रास्ते में उसे जियांग मिलता है, जो उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ मेडिसिन लेने के लिए जाना चाहता था, पर वो पहले उसे चैन से माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उसी की वजह से चैन पानी में गिरी थी। जियांग भी उसकी बात मानकर चैन के पास जा ही रहा था कि तभी वो नोटिस करते हैं कि शी ने उसके साथ जाने से तो मना कर ही दिया था, पर वो सॉन्ग को मेडिसिन लाने के लिए उसके साथ चलने को बोल रही थी, जो बात जियांग को काफी बुरी लगती है। अकेले बैठकर वो जब इस बारे में अच्छे से सोचता है तब वो समझ पाता है कि शी तो हमेशा से इस सॉन्ग को पसंद करती थी, उसी को चुप चुप कर देखा करती थी, इसीलिए उसने बर्थडे के दिन सॉन्ग को हक किया था, उसे नहीं। जियांग ये सब सोचकर दुखी हो रहा था, तभी वहाँ पर चैन आती है, जो कि हंसी मजाक करके उसका मूड ठीक करती है। दोनों की वाइफ बहुत ही अच्छे से मैच हो रही थी, इसीलिए दोनों एक साथ काफी खुश रहते थे। उसी टाइम हम सॉन्ग को नोटिस करते हैं, जो कि उन दोनों को हंसी मजाक करता हुआ दूर से देख रहा था। वो चैन के लिए जिंजर टी लाया तो था, लेकिन उन्हें एक साथ देखकर उसे थोड़ा सा बुरा फील होता है और वो यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चैन को पसंद करता हो। ऐसे ही अब उनकी ट्रिप खत्म हो जाती है और घर वापस आते टाइम सभी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज थे। सभी के मन में कोई ना कोई बात चल रही थी, लेकिन कोई भी खुलकर एक दूसरे से इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। उसके बाद शी जब घर पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि शी ने अपनी मॉम से आने वाले एग्जाम में 10th पोजीशन लाने का प्रॉमिस किया है, इसीलिए उसकी मॉम ने उसे ट्रिप पर जाने की परमिशन दे दी थी। वहीं जियांग ने शी की फेवरेट बुक द फाउंटेन हेड को दूर फेंक दिया था, शायद अब वो शी के लिए अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे खत्म करना चाहता था। इधर चैन जब उनके फेसबुक ग्रुप पर मैसेज करती है तो सॉन्ग पहले तो चैन और जियांग के क्लोजनेस के बारे में सोचता है, फिर वो सबसे पहले चैन के मैसेज का जवाब देता है, जैसे कि वो किसी भी हालत में चैन के लिए अपनी फीलिंग्स कम नहीं होने देगा। दूसरी तरफ ग्रुप में सॉन्ग का मैसेज देखकर शी उसका जवाब देती है, जैसे कि वो सॉन्ग को अपना बनाकर ही रहेगी। लेकिन इस सब के बीच में जियांग ने शी का मैसेज पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, मतलब वो उसको लेकर अपनी फीलिंग्स अब सच में खत्म करना चाहता था। ऐसे ही कुछ दिनों में उनकी हॉलिडे खत्म होती है और उनकी 11th क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ से शी उनसे अलग 8 सेमेस्टर में होती है। पहले दिन भी शी को देखकर जियांग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता। ये देखकर सॉन्ग इसके बारे में पूछता है, तब जियांग का तो यही कहना था कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, असल में उसे सिंगल ही रहना है। उसके बाद वो लोग अपने क्लास में जाते हैं, लेकिन जब भी क्लास खत्म होती थी तो शी और चैन क्लास से भागकर बाहर एक दूसरे से मिलते थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से दूर ही नहीं हो पा रहे थे। फिर उसी दिन सिंजी क्लास में एक टैलेंट शो की अनाउंसमेंट करती है, जो कि उनके स्कूल में होने
होने वाला था और इसमें सभी क्लास एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करेंगे। यहाँ पर उनकी क्लास में टैलेंट में तो डांस चुना था और सॉन्ग को जरा भी डांस नहीं आता था, इसलिए वो प्रैक्टिस करना नहीं चाहता था। लेकिन जियांग और बाकी लोग सॉन्ग को इतना फोर्स करते हैं कि उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मानना ही पड़ता है। पर प्रैक्टिस के टाइम सॉन्ग और चैन बहुत ही खराब डांस करते हैं, इसीलिए दोनों खुद ही ग्रुप से अलग हो जाते हैं ताकि उनकी वजह से पूरे ग्रुप का डांस खराब ना हो। उसी टाइम वहाँ पर शी आती है जिसके साथ चैन बातें करने लगती है। तभी सिंजी चैन से इंग्लिश के क्विज पेपर उसके डेस्क से टीचर को दे आने के लिए बोलती है। ये देखकर शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि सिंजी चैन के साथ सर्वेंट जैसा बिहेव कर रही है। वो चैन को उसकी बात मानने से मना करती है, पर यहाँ पर चैन का कहना था कि सिंजी भी उसकी काफी हेल्प करती है, इसीलिए वो भी उसी काम में हेल्प कर देती है। ये सुनकर शी उससे अपने साथ खाना खाने चलने को कहती है। चैन उसके साथ जाना तो चाहती थी, पर पहले सिंजी का काम उसे पूरा करना था। इस बात से शी उस पर नाराज होकर चली जाती है क्योंकि चैन ने उसके ऊपर सिंजी को चूज किया था। उसके बाद उनके क्लास की एक लड़की आर्ट स्ट्रीम में ट्रांसफर ले लेती है और आर्ट स्ट्रीम की एक लड़की उनकी स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाती है। कुछ दिनों तक क्लास करने के बाद अब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ था कि वो दोनों स्ट्रीम के लिए बने ही नहीं है। पर यहाँ पर उनकी क्लास में जो न्यू लड़की आती है उसे चैन पहले से जानती थी। वो जिस स्टोर से चीजें खरीदती है उसी स्टोर में वो लड़की काम करती थी। चैन तो उस लड़की के साथ बात करने की और उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की चैन को पूरा इग्नोर कर देती है और वो उसे पहचानने से भी मना कर देती है। उसी टाइम चैन नोटिस करती है कि सिंजी उसी क्वेश्चन को सॉन्ग से सॉल्व करवा रही थी जो कि उसने कल उसे समझाया था, जैसे कि सिंजी ने उसे गलत सिखाया हो और खुद सही कॉन्सेप्ट सॉन्ग से सीख रही हो। धीरे धीरे उनके बीच अब स्टडी के लिए कंपटीशन बढ़ चुका था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे से झूठ भी बोल रहे थे। इस पॉइंट पर चैन को शी की बहुत ज्यादा याद आती है, इसीलिए वो शी को स्कूल के बाद उसके साथ स्ट्रीट फूड खाने चलने के लिए इन्वाइट करती है। शी इस बात के लिए मान तो चाहती है, पर वो उस लोकेशन में पहुंचती ही नहीं। चैन अब वहाँ बहुत देर तक वेट करती है। उसकी फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो शी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जियांग और सॉन्ग चैन के लिए काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि वो अब तक घर पर नहीं आई थी। ऊपर से उसकी फोन की बैटरी भी डेड थी, इसीलिए उनके पेरेंट्स को पता लगने से पहले ही दोनों चैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें वो मिल जाती है, जिससे उनको पता चलता है कि शी उससे मिलने तक नहीं आई, वो अकेले इतनी देर से उसका वेट कर रही है। ये सब बातें करके तीनों अब घर पर वापस आ रहे थे कि तभी एक गली में कुछ गुंडे उन्हें रोककर उनसे पैसे मांगने लग जाते हैं। उनके पास नाइफ भी था, इसीलिए वो लोग बहुत डर चुके थे। ऊपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे।